हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रवि नामदोस स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको पीजीडीसी और डीसी के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी सर कि सेकंड सेमेस्टर कब से स्टार्ट करोगे। तो आज उसी पे चर्चा करते हैं कि सेकंड सेमेस्टर आखिरकार कब से अपन चालू करने वाले हैं। आज से आपका स्टार्ट होता है सेकंड सेमेस्टर। डीसी और पीजीडीसीओ का लगभग सिलेबस सेम है। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा और साथ साथ जो थ्योरी क्लासेस हैं उसको भी प्रोवाइड कराऊंगा। प्रैक्टिकल में भी बहुत कुछ है सेकंड सेमेस्टर में और थ्योरी भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो आज अपन चर्चा करते हैं अपने सिलेबस पर कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर में डीसी और पीजीडीसी का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास डीसी में क्या सिलेबस है और पीजीडीसी में क्या सिलेबस है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जिसमें देखते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या आपके में सिलेबस है। ठीक है, तो जो डीसीए का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है आप लोग देख पा रहे हो। डीसीए का जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है इसको आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि क्या क्या इसमें दिया गया है। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं डीसीए में, और पीजीडीसीए में आखिर 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि डीसीए में और पीजीडीसीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट होता है आपका वो होता है आईटी ट्रेड। पहला जो सब्जेक्ट होता है आईटी ट्रेड, जो टोटल होता है 100 नंबर का। जो टोटल कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। ठीक है, इसमें थ्योरी में आपको 80 नंबर, जो थ्योरी जो पेपर होगा वो 80 नंबर का आएगा। और इसके साथ साथ इसमें प्रैक्टिकल तो होगा नहीं आईटी ट्रेड में, और इसके साथ साथ सीसी होती है इसमें 20 नंबर का। ठीक है, तो टोटल हो जाता है जी आपका कितने का? 80 नंबर का। दूसरा सब्जेक्ट होता है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। इंटरनेट और ई कॉमर्स, इंटरनेट होता है थ्योरी 80 नंबर का, और प्रैक्टिकल होगा आपका 25 नंबर का, और सीसी लगभग आपका 20 नंबर का होगा। तो टोटल मिला के जी हो जाता है 125 नंबर का। तो जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, जी आपका 125 नंबर का होता है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट जो हैं, एक सब्जेक्ट आईटी ट्रेड 100 नंबर का है, और दूसरा सब्जेक्ट इंटरनेट एंड ई कॉमर्स है जो 125 नंबर का है। एक और सब्जेक्ट होता है तीसरा सब्जेक्ट, इसमें इलेक्टिव होता है जी। इसमें इलेक्टिव का मतलब 2 सब्जेक्ट रहेंगे, इसमें से आप कोई एक ले सकते हो। तो हमारे यहाँ पे चलता है डीटीपी एंड पेज मेकर विथ फोटोशॉप। ठीक है, एक होता है मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रा। तो अपन देखते हैं डीटीपी विथ पेज मेकर एंड फोटोशॉप, जो कि 125 नंबर का होता है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं टोटल इसका 125 नंबर का पूर्णांक होगा, और 80 नंबर का जिसमें थ्योरी रहेगा, 25 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल रहता है, और 20 नंबर का इसमें सीसी होगा। इसमें आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से टोटल 125 नंबर का ये पेपर होता है। टोटल मिला के अपन चर्चा करें तो जी आपका हो जाता है सेकेंड सेमेस्टर 350 नंबर का। 350 ये डीसी वालों का है। पीजीडीसी का एक सब्जेक्ट और रहता है मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रा होता है। ठीक है, वो आपका रहता सेम ही है, दोनों डीसी करो चाहे पीजीडीसी लगभग सेम ही रहता है, एक सब्जेक्ट बस एक्स्ट्रा है उसमें। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं आज सब्जेक्ट आईटी ट्रेड, इंटरनेट एंड कॉमर्स। एक हो गया आपका डीटीपी एंड पेज मेकर। ये टोटल सब्जेक्ट आपके 3 जो आपको मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमने अभी तक आपको कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं, जैसे कि MS वर्ड की सीरीज चला रहे थे, वर्ड पैड कंप्लीट करा दिया है, पेंट भी कंप्लीट करा दिया है, नोट पैड भी करा दिया है, कुछ फंडामेंटल की क्लास भी कंप्लीट करा दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर उस बच्चे के पास पहुंच जाए जिसको वास्तविकता में इस कंप्यूटर की ज़रूरत है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ हम डीसी या पीजीडीसी से सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करें, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर कीजिए, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कुछ सिलेबस के बारे में, और कि हाँ सेकेंड सेमेस्टर में आपको डीपली क्या पढ़ना है, या फिर कहें तो डिटेल में क्या पढ़ना है। तो
चलते हैं इसके सिलेबस। फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया, सेकेंड ये भी फर्स्ट सेमेस्टर का है। फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं देखना, अभी अपन को देखना है सेकेंड सेमेस्टर का। आज देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर का। सेकेंड सेमेस्टर में जो आईटी ट्रेड सब्जेक्ट है इसके बारे में जानते हैं अपन। आईटी ट्रेड में आपको कितनी यूनिट पढ़नी है? टोटल इसमें 5 यूनिट पढ़ने को मिलेगी आपको। एक यूनिट नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। ये 5 यूनिट आपको इसमें पढ़नी है। पहली यूनिट में मल्टीमीडिया डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है कि मल्टीमीडिया क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, मल्टीमीडिया की ज़रूरत क्या है उसके बारे में पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर मल्टीमीडिया का यूज होता है, इन सब के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे जब यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आज की वीडियो में सिलेबस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स 5 होते हैं, इसका यूज कहाँ पर होता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो। 5 एलिमेंट है, इनके बारे में अपन को डिटेल में पढ़ना है। दूसरी यूनिट क्या है? टेक्स्ट कंपोनेंट्स, मतलब जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं मल्टीमीडिया के, उसमें से सेकेंड यूनिट में आपको टेक्स्ट के बारे में पढ़ना है और साउंड के बारे में। दो चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, एक टेक्स्ट और दूसरा साउंड के बारे में। आप लोग देख पा रहे हो टेक्स्ट के बारे में भी लिखा हुआ है, इसके बाद नीचे देखो साउंड के बारे में भी लिखा हुआ है। तीसरी यूनिट में चर्चा करते हैं ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपको ई गवर्नेंस को पढ़ने को मिलेगा कि ई गवर्नेंस आखिरकार होती क्या है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें आपको कुछ वेबसाइट्स के बारे में पढ़ने मिलेगा कि कौन कौन सी वेबसाइट आपको सीखने को, जैसे गवर्नमेंट की कौन कौन सी वेबसाइट होती है, जैसे आधार कार्ड की वेबसाइट कौन सी है, डिजी लॉकर क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है और साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। ये जरूरी है क्योंकि आजकल आप लोग देखते हो, आज का एक कंप्यूटर के युग है। अगर आप नेटवर्क से जुड़े हो, इंटरनेट से जुड़े हो, आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो कहीं ना कहीं आप लोग साइबर क्राइम से कहीं ना कहीं शिकार जरूर बन सकते हो। तो इस साइबर क्राइम से आखिरकार बचा कैसे जाता है, तो साइबर क्राइम के बारे में इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 में आपको नेटवर्क के बारे में सीखने मिलेगा। लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, बैन क्या होता है, ब्लूटूथ आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं, वाईफाई क्या होता है, वाईमैक्स, और एक होता है लाईफाई के बारे में सीखने को मिलेगा। 2G टेक्नोलॉजी, 3G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में, 5G टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में आपको सीखने को मिलेगा कि ये आखिरकार होती क्या है, ठीक है। इसके बाद सिम के बारे में सीखने को मिलेगा, वॉइस मेल के बारे में मिलेगा, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस के बारे में, जी मोबाइल आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे आप लोग कॉल कर पाते हो, कैसे आपका सिग्नल दूसरे के पास पहुंचता है, इन सब के बारे में आपको डीपली और डिटेल में सीखने मिलेगा द लर्निंग इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो चलते हैं अपन अगली यूनिट की तरफ कि अगली यूनिट में आपको क्या सीखने मिलेगा। यूनिट नंबर 5, जो यूनिट नंबर 5 है, इसमें मिलेगा आपको AI के बारे में सीखने। आखिरकार AI है क्या? आजकल आप लोग देखते हो कि हर जगह AI का प्रकोप हो गया है एक प्रकार से। व्हाट्सएप में देख लो, इंस्टा में देख लो, चैट जीटीपी के बारे में देख लो, और भी कई सारी ऐसी एडवांस है। मैं आपको सिखाऊंगा भी, AI चलाना भी सिखाऊंगा, इसमें आपको कैसे कैसे चलाई जाती है, ठीक है। तो AI के बारे में पूरा सीखने को मिलेगा इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, 3 टॉपिक हैं इस यूनिट में। एक रहेगा AI, दूसरा एक्सपर्ट सिस्टम और तीसरा रहेगा इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग भी अच्छा आज के समय में बहुत यूजफुल टॉपिक है जी, ठीक है। 3 चीज़ों के बारे में इसमें आपको सीखने मिलेगा। तो जी हाँ, आपका कौन सी बुक हमने आपको बता दी, IT ट्रेड के बारे में। दूसरी बुक के बारे में चर्चा करते हैं अपन, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है। इसमें भी आपको 5 यूनिट मिलेंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन 5 के बारे में जान लेते हैं कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, पूरा इंटरनेट के बारे में आपको सीखने को मिलेगा कि इंटरनेट कहाँ से आया, इसका इतिहास क्या है, और इंटरनेट में कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिनकी मदद से अपन इंटरनेट चला सकते हैं। WW क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों में अंतर क्या होता है, फंक्शन कौन कौन से होते हैं इसके, ISP क्या होता है, और कई प्रकार से। पहले क्या होता था, इंटरनेट को कनेक्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे डायल अप हो गया, लीस्ट लाइन हो गया, VSAT हो गया। आज के समय में अपन ब्रॉडबैंड कनेक्शन चलाते हैं, ये क्या होता है।
ईमेल से ईमेल कैसे की जाती है, ईमेल चलाना आपको पूरा प्रैक्टिकल कहना सिखाएंगे कि ईमेल से ईमेल भेजी कैसे जाती है, रिसीव कैसे की जाती है, रिप्लाई कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इसमें आते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जरूरी है, जैसे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, DNS क्या होता है, TCP क्या होता है, UDP, HTTPS, IP, टेलनेट, कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम आपको 1 बाय 1 क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या, इंटरनेट चैटिंग, ठीक है जी। अपन सीखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में। यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट नंबर सेकंड में क्या है, इंटरनेट की एप्लीकेशन है, इंटरनेट का यूज कैसे किया जाता है। पहले मैं पढ़ा इंटरनेट के बारे में, अब इंटरनेट का यूज कैसे किया जाता है, तो पूरा अपन को इसमें कुछ ऑनलाइन काम सिखाया जाता है, जैसे बुकिंग कैसे की जाती है, ट्रेन की बुकिंग कैसे की जाती है, पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है, पासपोर्ट कैसे बनाया जाता है, आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड किया जाता है, न्यूज़पेपर रीड करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, कई सारे ऐसे यूज हैं जो अपन इंटरनेट पे कर सकते हैं। तो पूरा एप्लीकेशन सीखेंगे अपन यूनिट नंबर सेकंड में। अगला आता है आपका थर्ड यूनिट में HTML। ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। HTML क्या होता है, साथ साथ CSS और जावास्क्रिप्ट इसके बारे में सीखने मिलेगा। HTML का मतलब होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे अपन वेबसाइट बना सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको पूरा हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, डीपली समझाएंगे इसमें कि कौन कौन से टैग होते हैं, कहाँ पर किस टैग का यूज किया जाता है, आप लोग भी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। इसमें CSS नहीं है, DCA वालों के में CSS नहीं है, PGDCA वालों में CSS है। तो हम आपको CSS भी सिखाएंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट से अपन अपनी वेबसाइट में स्टाइल कैसे लगा सकते हैं। और यूनिट नंबर 4 में क्या होता है, यूनिट नंबर 4 में दिया है जावास्क्रिप्ट। ये थोड़ी फंक्शनल लैंग्वेज है, इसमें अपन सीखेंगे कि अपन फंक्शन कैसे बना सकते हैं। मतलब तीनों लैंग्वेज आपस में इंटरकनेक्ट होता है, बेस होती है आपकी HTML। डिज़ाइन लगाना है अगर आपको तो आप CSS का यूज करोगे। अगर किसी फंक्शन किसी ऑप्शन पे क्लिक करने पे कुछ वर्क हो, कुछ काम हो, तो अपन जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, ठीक। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, तीनों के बारे में पूरा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। यूनिट नंबर थर्ड को प्रैक्टिकल है, यूनिट नंबर 4 भी प्रैक्टिकल ही है। अगला पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स। यूनिट नंबर 5 में ई-कॉमर्स के बारे में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फ्रेमवर्क के बारे में, कि अपन ई-कॉमर्स में कैसे यूज करते हैं, शॉपिंग वगैरह कैसे करते हैं। जब आप लोग कोई शॉपिंग करते हो तो आपका जो पेमेंट होता है वो पहले किसके पास, फिर उसके बाद तो कैसे पेमेंट होता है, तो पूरा पेमेंट का स्ट्रक्चर्स में पढ़ना है। जैसे ई वॉलेट क्या होता है, ई शॉपिंग क्या होती है, ई मार्केटिंग, ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इससे रिलेटेड सारे जो ऑप्शन हैं या फिर कहें तो टॉपिक हैं वो सब अपन यूनिट नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपके ये 2 हो गए हैं आपके 2 सब्जेक्ट, क्लियर। इसके बारे में आगे और डीपली चर्चा करेंगे। इसके बाद आते हैं अपन थर्ड पे, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा। ये भी PGDCA वालों के में है, ये अलग से बुक आती है एक PGDCA वालों के। तो इसमें अपन पूरा कोरल ड्रा के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसमें भी 5 यूनिट आपको मिलेंगे कि कोरल ड्रा कैसे चलाते हैं। जब आप लोग फोटोशॉप पेज मेकर सीख जाओगे तो ये आपसे ऑटोमेटिक बन जाए। अगला आता है आपका क्या, DTP विथ पेज मेकर एंड फोटोशॉप। ये DCA वालों के में नहीं है और PGDCA वालों के में, दोनों के इनके में। DTP क्या होता है, फोटोशॉप कैसे चलाया जाता है, पेज मेकर, पूरा अपन को इसमें प्रैक्टिकल पढ़ना है, ठीक है। यूनिट के बारे में चर्चा करें, पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू डेस्कटॉप पब्लिकेशन। डेस्कटॉप पब्लिकेशन क्या होता है, इसके साथ साथ क्या क्या नीड्स हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या टाइपोग्राफी होती है, फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट की साइज, स्पेसिंग, और कई सारे इसमें लिथोग्राफी, फ्लैक्स, मतलब प्रिंटिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है प्रिंटिंग करने समय। पहले की लिथोग्राफी, फिर फ्लैक्सोग्राफी, फिर ग्रेवियो, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग। आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज होती है ऑफसेट और लेजर जेट प्रिंटिंग। इसके बारे में अपन समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो हमने आपको ओवरऑल बता रहे हैं अभी कि हाँ ये पढ़ना है अपन को। सेकेंड यूनिट में चर्चा करेंगे। सेकेंड यूनिट में आपको पूरा एडोब पेज मेकर का पूरा प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। लगभग आपको 10 क्लास मिलेंगी इसकी, पेज मेकर की 10 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पूरा इसमें आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, पेज मेकर का पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में और यूनिट नंबर 4 में, इस दोनों में आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है अपन को पूरा प्रैक्टिकल पढ़ना है, क्या का, फोटोशॉप का। ये बहुत जरूरी है यूनिट नंबर 3 और 4।
इसमें टोटल प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल है। इनको हम आपको डीपली फोटोशॉप और पेज मेकर पूरा सिखाएं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 5, PHP फाइल स्क्रीन वर्क ऑन इंटरफेस मेन्यू। इसमें भी आपका लगभग क्या है, पेज मेकर यूनिट, सॉरी, अच्छा यूनिट नंबर 2 और 3 में पेज मेकर है, यूनिट नंबर 4 और 5 में फोटोशॉप है। यूनिट नंबर 4 और 5 में क्या दिया गया है, पूरा फोटोशॉप। तो आपको ये पूरी यूनिट पढ़नी है, इसमें प्रैक्टिकल दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको फोटोशॉप या फिर पेज मेकर, सबसे पहले अपन पेज मेकर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, पेज मेकर। तो इसकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो पेज मेकर के बारे में होगी। DTP का जो पेज मेकर दिया गया है DTP में, उसके बारे में आपकी वीडियो रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको पेज मेकर पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।